हेलो एवरीवन। सो आज जो है हम लोग यहाँ पर आपको ये सिखाने वाले हैं कि कैसे आपके पास जो एक सिंपल सी फ्लैशलाइट होगी, सिंपल फ्लैशलाइट, उसको आप अलग अलग वेरिएशन कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास गोडोक्स का 8200 फ्लैश है, ठीक है, एक सिंपल सा फ्लैश है, आई एम श्योर बहुत सारे फोटोग्राफर्स के पास ये फ्लैश होती है, राइट। और भाई ये फ्लैश को आप कैसे अलग अलग ढंग में यूज़ कर सकते हो, कैसे उसका पावर बदल सकते हो, कैसे जो है आप उसके वेरिएशंस क्रिएट करके उसमें अलग अलग प्रकार की फोटोग्राफी कर सकते हो। इस वीडियो में आपको ऐसे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे जो शायद ही कभी आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यूजुअली जब भी हम लोग 8200 की फ्लैश लेते हैं, मेरे साथ जो भी आया था एंड श्योरली आपके साथ भी आया होगा कि ऐसा हमारे पास एक बल्ब रहता है जो इसको हम लोग बोलते हैं बेयर बल्ब। बेयर बल्ब मतलब इसके ऊपर आगे पीछे कुछ लगाया नहीं है, ठीक है। ये बल्ब हम लोग को आता है 8200 के साथ। हम क्या करते हैं, उसको अंदर पैक करके रख देते हैं क्योंकि हमें इसका, हम क्या करेंगे ना, ये बल्ब का हमको तो ऐसा ही लगता है ये फूट जाएगा, तो इससे बेहतर है इसको अंदर रख देते हैं। और फिर जो है हम लोग ये वाला जो फ्लैश रहता है, मतलब ऐसा जो हेड रहता है, ठीक है, हम ये हेड जो है इसके ऊपर लगा देते हैं और फिर हम लोग फोटोग्राफी करना शुरू कर देते हैं, मतलब नॉर्मल फ्लैश वाली फोटोग्राफी करना शुरू करते हैं। बट यूजुअली हम लोग को ये दिया जाता है कोई पर्पस से, ऐसे ही फ्री टाइम पास नहीं दिया है उसको। अभी जो है हम लोग इसके साथ एक इफेक्ट देखें तो ये जो हेड रहेगा, इससे क्या हो रहा है कि जब भी हमारा फ्लैश फायर होगा, इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी से फायर होगा। हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है जिससे जो सन आता है उससे हम लोग डायरेक्ट करते हैं और वो ज़्यादा लाइट पावर देता है। बस एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म इसमें भी यूज़ किया है, जहाँ पे इसके अंदर जो है वैसे ग्लासेस रखे हैं, ऐसे रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स रखे हैं जिससे इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा आ जाती है। जब भी हम लोग बेयर बल्ब की बात करें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी लाइट डायरेक्शनल नहीं है। यहाँ पे लाइट डायरेक्शन हो रही है, राइट। जैसे ही यहाँ पे आएगा वो लाइट जो है यहीं से आएगा, परफेक्टली यहीं से वो डायरेक्ट होगा। पर जैसे हम लोग बेयर बल्ब की बात करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे लाइट ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, आगे भी जाएगी। मतलब ये एक 360 डिग्री की आपको लाइट पावर फेंकता है, करेक्ट। अभी ये डालने के बाद हम लोग देखते हैं कि फोटोग्राफी में क्या फ़र्क आता है। सेकेंडली, यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर कोई चीज़ लगाई नहीं है, डायरेक्ट फ्लैश जो है फेस के ऊपर फायर हो रही है। इसके लिए इसका मतलब है इसमें हार्ड लाइट आएगा। अभी तक इसमें अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर से डालोगे, कोई डिफ्यूज़र डालोगे, तो ये डिफ्यूज़ होगा, सॉफ्ट बॉक्स की तरह भी काम करेगा। पर करंटली जो है ये एक हार्ड लाइट आपको इफेक्ट देगा। आप देख सकते हो कि जो शैडोज़ है काफ़ी हद तक बैकग्राउंड पे आ रहे हैं। आपको एक बहुत ही हार्ड लाइट इफेक्ट आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सूरज की किरण है ना, वो डायरेक्टली उनके चेहरे के ऊपर आ रही है और उसकी जो शैडोज़ है वो पीछे आपको दिख रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट है वो यूजुअली प्रेफरेबल कम होती है, राइट। हम लोग को जब भी हार्ड लाइट इफेक्ट चाहिए रहती है तब इसको हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। पर यूजुअली हमारा जो एक रहता है ना कि हम लोग को ऐसा डायरेक्शन चाहिए, ऐसा सॉफ्टनेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो इसके आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और भी एक दो फोटोज हम लोग देख लेते हैं। आप थोड़ा सा ऐसे कीजिए लाइट के सामने। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हम लोग फोटोग्राफ्स देख रहे हैं वो सभी में मैंने वाइड एंगल यूज़ किया है, थोड़ा सा मैं वाइड गई हूँ और उसके आपको डायरेक्ट शैडोज उनके चेहरे पे दिखेंगे। आप देख सकते हो कि उनके चेहरे के ऊपर कितने हार्ड शैडोज हैं। तो ये जो हार्ड शैडोज है, मैंने उनको जानबूझ के वही पोज दिया जिसपे आपको जो है इतने हार्ड शैडोज देखने को मिले। इसकी जो इफेक्ट है वो यूजुअली आपको दोपहर के 2 बजे या 3 बजे जो धूप आती है ना, एग्जैक्टली उस टाइप का ये इफेक्ट आपको ये दे रहा है। अभी हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर एक्सेसरीज लगा के देखते हैं कि किस तरह से आप एक 8200 की फ्लैश को, सुनिएगा शांति से, आप जो है एक 8200 की फ्लैश को अलग अलग एक्सेसरीज से ऐसा सेटअप कर देते हो कि चाहे आप जैसे कोई स्टूडियो सेटअप कर दिया है। इसीलिए ये लोग ने इनको नाम दिया है स्टूडियो किट, ठीक है। अभी हम लोग यही 8200 के ऐसे वेरिएंट्स देखेंगे जिसकी वजह से आप जो है, आपको कोई दूसरी फ्लैशेस और सेटअप्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एक स्टूडियो किट के अंदर ही आप 8200 को पूरे स्टूडियो किट में, पूरे स्टूडियो फोटोग्राफी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स गो अहेड। और अभी हम लोग देखेंगे स्नूट इफेक्ट, जो बहुत ही स्पेसिफिक इफेक्ट है, काफ़ी कम बार पर बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। लेट्स गो विद दैट। अभी बस ये जो बेयर बल्ब है ना, वो बेयर बल्ब के ऊपर ये स्नूट है। काफ़ी लोगों ने ये स्नूट देखा होगा, इसके बड़े बड़े जो स्नूट्स आते हैं, काफ़ी लोगों को ये स्नूट्स के बारे में नहीं पता है। स्नूट काम क्या करता है, जो भी लाइट इसके अंदर आती है, इसके अंदर यहाँ पे जो ग्रिड लगाई गई है, मतलब जो लाइट अभी जो है पूरा के पूरा स्प्रेड हो रहा था, कहीं बैकग्राउंड में, कभी चेहरे पे, कभी यहाँ नीचे ऊपर, जहाँ पर भी उसको स्प्रेड होना है वो 360 डिग्री स्प्रेड हो रहा है,
राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ऐसा कवर लगा देंगे ब्लैक कलर का। ब्लैक क्या करता है, वो जो है लाइट को काटता है, मतलब ये जो लाइट अंदर आ रही है उसको बाहर स्प्रेड नहीं होने देता है। इसका मतलब है कि जो भी लाइट आ रही है अब वो उसको डायरेक्शन दे रहा है कि भाई तुम्हें कहाँ पे लाइट चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पॉट है, यही स्पॉट की वजह से उनके चेहरे के ऊपर एक जैसा स्पॉट आ गया, उस टाइप की इफेक्ट आप इस स्नूट से क्रिएट कर सकते हो। सो अभी हम लोग इसके ऊपर बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप ना कुछ ज्वेलरी के साथ के शॉट्स दीजिए। आप देख सकते हो कितनी ही आंखों के ऊपर प्रॉपर लाइट आ रही है, चेहरे के ऊपर ऐसी लाइटिंग आ रही है जैसे हम लोग कोई पेंटिंग देख रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में हम लोग एक पेंटिंग देखते थे, ठीक है। पेंटिंग्स में क्या होता था कि जो पीछे का बैकग्राउंड था वो डार्क हो जाता था, ठीक है, और जो चेहरा था वो काफ़ी इल्यूमिनेटेड लगता था। उनके चेहरे के ऊपर जो होती थी अच्छी खासी लाइट आती थी, पता चलता था कि भाई ये राजा है, ये महारानी है, वट एवर। आज जो है आप वही इफेक्ट देख रहे हो एक स्नूट की मदद से। आपके पास वही 8200 की फ्लैश है, बस आपने उसके ऊपर एक ऐसा एक्सटेंशन लगा दिया और देख सकते हो कि इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। पूरा चेहरा जैसे डार्क है पर एक ही जगह पे लाइट आ रही है, कितनी इंटरेस्टिंग लाइट आ रही है इसके मदद से। अभी मेरे पास यहाँ पे और एक वेरिएंट है, वो देख लेते हैं। ये वाला अभी हम लोग स्नूट निकाल रहे हैं और इसके बदले हमारे पास ये और एक वेरिएंट है जिसको हम लोग स्पॉट इफेक्ट और भी ज़्यादा इंटेंस देंगे, वो हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया है। आप देख सकते हो कि ये सिल्वर कलर का बना हुआ है। इससे क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है। ये जो था वो ब्लैक कलर का था, ये सिल्वर है, इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ गई। यहाँ पर भी ग्रिड रखा गया है, जैसे यहाँ पे था वैसा ग्रिड यहाँ पर भी है। और अब देखते हैं कि इसकी जो स्पॉट इफेक्ट है वो कितनी शार्प। वहाँ पे लाइट के सामने देखिए, करिए करिए। आप देख पा रहे हो कि जो बैकग्राउंड है ना उस पर भी थोड़ा लाइट जा रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट के चेस्ट तक, यहाँ पे नीचे तक लाइट जा रहा है। पहले जो हमारा था वहाँ पे वहाँ तक लाइट नहीं जा रहा था, इसमें जो है वहाँ तक लाइट जा रहा है। सो अभी जो है हम लोग ये जो रिफ्लेक्टर है इसके यहाँ पे लगा रहे हैं। बहुत ही ईजिली हम लोग ने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो एक मेटल डाला गया है, एक सिल्वर मेटल है और यहाँ पे कुछ उसमें टेक्सचर भी है जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भी जो बेयर बल्ब है, बेयर बल्ब था एक, तो वो स्प्रेड भी होगा और इंटेंसिटी बढ़ भी जाएगी। पूरी की पूरी अगर हम लोग पोर्ट्रेट देखें वाइड में तो आपको आइडिया आएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ तक जो है एक प्रॉपर ही एक इफ़ेक्ट आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट लग रहा है जो हम लोग को स्नूट में नहीं मिला था, ना ही तो स्पॉट इफेक्ट में मिला था, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, उनका जो है ये जो एरिया है लाइट को स्प्रेड करने का वो और भी बढ़ा देंगे। वो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, हम लोग एक ब्यूटी डिश यूज़ करेंगे। अभी ब्यूटी डिश जो है हम लोग सामने सेंटर में डालेंगे उनके चेहरे के ऊपर, और जो एक ग्लैमरस फोटोग्राफी है वो इससे हम लोग करेंगे। अगर आप समझोगे तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं हम लोग सिर्फ 8200 से यूज़ कर रहे हैं, बस उसके ऊपर हम लोग जो एक्सेसरीज है उसको चेंज किए जा रहे हैं। तो बेयर बल्ब जो आपको लगता था यार कोई काम का नहीं है, एक्चुअली इसके कितने सारे काम हो सकते हैं वो आप देखिए। और अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं पूरा का पूरा स्टूडियो जैसे आ गया है। मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रही हूँ कि अगर आपको जो है स्टूडियो सेटअप करना है और पूरा का पूरा स्टूडियो वहाँ पे लेके नहीं जाना है इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें लेके, तो आपको क्या करना है, बस 8200 की एक बेसिक सी फ्लैश लेके जाना है और इसके ऊपर हम जो है ये सारे जो एक्सेसरीज लगा लगा के एक अच्छा खासा फोटोग्राफी का काम कर सकते हैं। अभी इसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ब्यूटी डिश लगा देंगे और यही मेटल रिफ्लेक्टर और ये 8200 की फ्लैश, ऐसी दो फ्लैशेस यूज़ करेंगे। एक 8200 की जो फ्लैश है ये उनके हेयर पे जाएंगी और जो दूसरी 8200 की फ्लैश है वो मेन लाइट की तरह काम करेगी। मेन लाइट के ऊपर हम लोग ब्यूटी डिश को रखेंगे और यही 8200 के ऊपर हम कलर जेल्स यूज़ करने वाले हैं और कलर जेल्स यूज़ करने की वजह से उनके हेयर के ऊपर कलर लाइट्स आएगी। सो उसका इफेक्ट अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ब्यूटी डिश है जिसके आगे जो है प्लेट लगाई है जिसकी वजह से हॉटस्पॉट क्रिएट नहीं होता है और जो लाइट है वो ज़्यादा ब्यूटी डिश में स्प्रेड होके आती है। जैसे ही आप ग्रिड लगा दोगे वो काफ़ी डायरेक्शन हो जाएगा। ग्रिड का जो रूल है वो सारे लाइट्स के ऊपर सेम ही है, ओके। सो अभी जो है इसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे ग्रिड लगाएंगे। तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग इनकी जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हम लोग ने जो ISO है वो 100 पे मैंने रखा है, ठीक है।
यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ISO 100 जो सबसे मिनिमम है ताकि हमको सबसे कम नॉइज़ आए, वो हम लोग ने रखा है। सो ISO 100। जो एपर्चर रहेगा उसको हम लोग ने f11 सेलेक्ट किया है। f11 इसके लिए ताकि मुझे पूरा का पूरा जो इमेज है वो बहुत ही शार्प दिखे, उनकी कान की बाली से, उनकी आंखें से, उनके कपड़े, सब कुछ हमें शार्प दिखे, इसीलिए मैंने f11 सेलेक्ट किया है। और जो शटर स्पीड है, एज यू कैन सी हम लोग फ्लैशेस के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 1/60 का शटर स्पीड रखा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे और एक AD200 की लाइट लगा रहे हैं और जिसके ऊपर हम लोग ने वही मेटल रिफ्लेक्टर लगाया है, पर इसके ऊपर हम लोग ने यहाँ पे जेल भी लगाया है। तो ऐसे आपको अलग अलग कलर के जेल भी मिलेंगे और एक डिफ्यूज़र जैसा भी मिलेगा वाइट कलर का, जो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। और इसको हम लोग ने बैकग्राउंड के पीछे लगाया है। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो अभी ब्राउन दिख रहा है वो पूरा रेड हो जाएगा और उनके ऊपर, चेहरे के ऊपर जो है एक ब्यूटी डिश लगाई गई है जिसके ऊपर एक ग्लैमरस लाइटिंग होगी। तो आप ये 2 लाइट से कैसे ये सारे इक्विपमेंट्स लगा के, एक्सेसरीज लगा के फ़ोटोज़ ले सकते हो, उसके बारे में देखते हैं। आप लाइट के सामने थोड़ा सा देखें। तो अभी आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल हम लोग को यहाँ पे पोर्ट्रेट्स मिल रहा है इनके। अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक सॉफ्ट बॉक्स रखा है, ठीक है, एक्चुअली एक ऑक्टा बॉक्स है, और उसी बल्ब के ऊपर, मतलब वो जो बेयर बल्ब था इसके ऊपर हम लोग ने अभी एक ऑक्टा बॉक्स भी लगा दिया है। अगर आपको क्लैमशेल लाइटिंग करनी है या एक्चुअली कोई भी टाइप की लाइटिंग करनी है, आप इससे कर सकते हो। और इसी के साथ साथ पीछे यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी लाइट है जहाँ पर हम लोग ने गोडोक्स की और एक AD200 लगाई है, और यहाँ पे वही मेटल रिफ्लेक्टर है, पर यहाँ पे हम लोग ने येलो कलर लगाया है, सी गोल्ड कलर लगाया है। और ये जो है उनके हेयर पे आएगी, मतलब ये लाइट जो है उनकी हेयर लाइट की तरह काम करेगी, और वो जो पहली लाइट थी वो मेन लाइट की तरह काम करती थी। और अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा हम लोग को इफेक्ट आ रहा है। हाँ, सामने देखिए मेरे। अभी आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग ने इस मल्टी फंक्शनल सॉफ्ट बॉक्स से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ़ोटोज़ खींचे, और सॉफ्ट फ़ोटोज़ की जो इफ़ेक्ट होती है, जो डिफ्यूजन की इफ़ेक्ट होती है, वो आपको मिली। मतलब एक बेयर बल्ब में आप जो है ये सारी इफ़ेक्ट्स पा सकते हो। ये डिफ्यूजन जो है वो भी आपने इसी बेयर बल्ब के थ्रू पाया, और इसको लगाना, करना, वो सब काफ़ी आसान है। मतलब हम लोग को अलग से लाइट लगाना, उसके लिए पूरा माउंट करना, ये करना, वो करना, उससे बेहतर ये वाला है। ऑफ कोर्स उसकी जो रेंज है वो यहाँ तक की है, राइट। तो इसमें भी हमारे पास वेरिएशंस होते हैं कि आप कैसे बड़ा माउंट भी कर सकते हो। उसके लिए तो आपको ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी जो है हम लोग इसके ऊपर ग्रिड भी लगा सकते हैं। ग्रिड क्या काम करता है, अब तो आप सबको पता चल गया होगा कि ग्रिड जो है लाइट को डायरेक्ट करता है। तो अभी यहाँ पे जो सॉफ्ट बॉक्स आ रहा है, जो भी लाइट आ रही है वो बैकग्राउंड पे भी तो जा रही है, तो अभी वो बैकग्राउंड पे ना जाए, सिर्फ सब्जेक्ट पे आए, इसीलिए हम लोग ग्रिड कर रहे हैं। और ये जो ग्रिड है वो खास इसके लिए दी गई है, इसके साइज़ के थ्रू दी गई है। और अभी हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है। आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल सेटअप अभी आप यहाँ पे कर पा रहे हो। अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे ग्रिड लगाया, तो पीछे का जो बैकग्राउंड था वहाँ पर लाइट नहीं जा रहा था, और सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर लाइट जा रहा था। पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी डार्क आ रहा था, तो यही उसका पर्पस था। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग ने डिफ्यूज़र डोम लगाया है, मतलब वो वाला डिफ्यूज़र निकाल के हम लोग ने ये लगाया है, और ये एक सेमी डिफ्यूजन की तरह काम करेगा। ये एक हार्ड लाइट भी नहीं फेंक रहा है और सॉफ्ट लाइट भी नहीं है, ये बीच का है। और ये जो है आप देख सकते हो 360 डिग्री लाइट दे रहा है, हर जगह से लाइट फेंकेगा। तो इनके ऊपर जो है, जो चेहरे के ऊपर लाइट आएगी, वो पूरी की पूरी डिफ्यूज़ भी नहीं होगी और हार्ड भी नहीं होगी। तो इसका इफेक्ट एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखोगे इसका इफेक्ट, तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये जो इफेक्ट है ये आप प्रॉपरली देखिएगा, किस तरह के शैडोज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक AD200 की फ्लैश है जिसको आप आपके कैमरा के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब वही इंटेंसिटी से आपकी कैमरा की फ्लैश बनाने चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक प्रोडक्ट है। हमारे पास यहाँ पे जो है एक्सटेंशन हेड है, ठीक है। ये जो है एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग जो है इसको यहाँ से दबा के ऐसे 2 अलग कर दिया। फिर ये जो है इसके ऊपर हमारी जो है हेड लगेगी। तो यहाँ पर ये बैग के अंदर हमारे पास ये H200R है, जिसको हम लोग ने इसके ऊपर यहाँ पे लगा दिया। और ये वायर जो केबल है उसके नेक्स्ट, मतलब जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम जो है हमारा AD200 है, इसके ऊपर का हम लोग फ्रेस्नेल हेड निकालेंगे, और इसके ऊपर यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम लोग ने इसका केबल लगाया,
और यहाँ पे हमारी ये पूरी फ्लैश तैयार हो गई। तो अभी जब आप जो है इसके हॉट शू के साथ आपके कैमरा के ऊपर लगाओगे तो अभी आपकी ये जो फ्लैश है वो 200 के पावर के साथ फायरिंग करेगी, जो बहुत ही अच्छा पावर होगा आपकी फोटोग्राफी करने के लिए। और इसका ये भी बेनिफिट है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको आपके कैमरा के ऊपर लगाना है, आप जो है इसको ऑफ कैमरा भी ऐसे यूज़ करके काम कर सकते हो। सो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे पास जो 8200 फ्लैश है उसको वायर के साथ जो है इस फ्लैश में कनेक्ट किया है, और ये जो फ्लैश है ट्रिगर में कनेक्ट किया और ट्रिगर को हमारे कैमरा में कनेक्ट किया है। पर इसके ऊपर जो है हम लोग ने इस बल्ब जैसी चीज़ को डाल दिया, एक बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स को डाल दिया है। एक जो है ये बहुत ही ज़्यादा आप जो है वेडिंग्स में यूज़ कर सकते हो, चाहे आपके पास V1 के फ्लैशेस हो या कोई भी फ्लैश फोटोज़ हो, फ्लैश अगर आपके पास हो उसके ऊपर आप ये डिफ्यूज़र डोम लगा सकते हो। और ऐसा ही डिफ्यूज़र डोम आपको ये सर्कुलर में है, वैसा ही डिफ्यूज़र डोम आपको जो है रेक्टेंगल शेप में भी मिलेगा। सो उनके पास ये दोनों वेरिएंट्स है, राइट। सो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं, ऐसा लगता है कि हार्ड भी नहीं सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ही सुपर पिक्चर्स आ रहे हैं। ये आप बहुत बार वेडिंग्स में, पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स में काफ़ी बार इसको यूज़ कर सकते हो। सो अभी जो है हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। ये वो है कि ये है एक रेक्टेंगल फ्लैश और यहाँ पे है एक सर्कुलर फ्लैश। दोनों के फ्लैशेस में क्या फ़र्क है? हमको लगता है वो सेम ही है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा स्टाइलिश लगता है, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग दोनों की जो इफेक्ट है वो इनके चेहरे पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी रेक्टेंगल फ्लैश लगा के देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वाइड में स्माइल, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग सर्कुलर फ्लैश यूज़ करते हैं, अभी जो है हम लोग ने यहाँ पे AK-R1 लगाया है। मतलब आपके जो ये गोल फ्लैश है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक डोम है जो डिटैचेबल है, और यहाँ पे ग्रिड भी है ताकि वो जो है लाइट ज़्यादा डायरेक्शनल हो। यहाँ पे हम लोग ने ये अटैच किया, यहाँ पे हम लोग ने ये मैग्नेटिकली अटैच किया, और आप देख सकते हो कि कैसी इफेक्ट इसमें से आ रही है जो अभी हम लोग ने कैप्चर करके आपको दिखाई। मेरे पास एक 8200 फ्लैश है जो मैंने बहुत बार यूज़ की है वेडिंग्स में और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली एक नहीं, मेरे पास दो 8200 की फ्लैशेस हैं। अभी आपने जो भी देखा वो सारी एक्सेसरीज हम लोग ने देखी 8200 के फ्लैश के ऊपर, पर मेरे पास तो दो फ्लैशेस है, और कभी बार हम लोग को जो है ये दो फ्लैशेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी आपने देखा था, एक हम लोग ने हेयर पे डाली थी, एक उनके चेहरे पे डाली थी, राइट। अभी यहाँ पर हम लोग को ये कहा जाता है कि आप जो है 8200 तक की आपकी जो इंटेंसिटी है वो कपल पोर्ट्रेट तक, सोलो पोर्ट्रेट तक ठीक है। पर जैसे ही आपको ग्रुप शॉट लेने होते हैं या ज़्यादा 3-4 जन का लेने होता है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, आप एक काम कीजिए, आप 8400 लीजिए, आप 8300 लीजिए। पर हमको लगता है ना कि यार ठीक है यार, मतलब 8200 की दो फ्लैशेस पड़ी है, फिर भी मुझे 8400 लेनी पड़ रही है, थोड़ा वो मन में होता है। तो यहाँ पे एक और एक सोल्यूशन है। ये जो कन्वर्टर है इसको हम लोग बोलते हैं AD-B2। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो फ्लैशेस है। अगर आप देखोगे मेरे यहाँ पे दो 8200 की जो फ्लैशेस है, चाहे वो 8200 प्रो हो या 8200 नॉर्मल वाली हो, ये दोनों फ्लैशेस जो है यहाँ पे लग चुकी है इस कन्वर्टर के ऊपर, और उसके जो बल्ब्स है वो मैंने ऊपर से यहाँ पे लगाए हैं। ये फ्लैशेस लगाए, उसका जो बेयर बल्ब था वो उस फ्लैशेस में से निकाल दिया, और ऊपर से यहाँ पे वो दोनों फ्लैशेस लगाई है। तो इसमें क्या होगा कि अभी ये कन्वर्टर की वजह से, ये बहुत ही सस्ता और अच्छा कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर लगाने की वजह से अब यही 8200 जो है 8400 की तरह काम करेगी कि आपने दोनों फ्लैशेस को एक साथ कनेक्ट कर दिया। और इसके ऊपर हम लोग अभी हमारे पास है गोडोक्स का QRP90 सॉफ्ट बॉक्स। ये एक पैराबोलिक इफेक्ट देता है जिसकी वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट्स हम लोग को यहाँ पे अभी मिल रहे हैं। इनको मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादातर आपका फेस जो है पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स की तरफ रखिएगा, और हम लोग यहाँ पे कुछ पोर्ट्रेट्स लेंगे। आप देख सकते हो कि इसकी इफेक्ट कितनी इंटेंसिफाइड है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे जो है दो 8200 यूज़ कर रहे हैं जिसको हम लोग 8400 के पावर में कन्वर्ट करके बैठे हैं। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग सिर्फ एक 8200 लगाएंगे, उसके सामने अगर हम लोग ये सेटअप करेंगे तो आपको जो इफेक्ट मिल रही है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद बोवेन्स माउंट लगाया है जिसकी वजह से आप जो है इसके बहुत सारे जो सॉफ्ट बॉक्स है, पैराबोलिक बॉक्स जो बोवेन्स माउंट के लिए बने गए हैं, वो इसके ऊपर लगा सकते हो। अभी आगे बढ़ते, एज यू कैन सी बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट आ रही है हमारे पास यहाँ पे। आपको कितनी बेहतरीन इफेक्ट मिल रही है। ये कोई भी फोटो ओवर एक्सपोज नहीं है, पर जो सॉफ्टनेस है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डेप्थ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत डेप्थ है। इसके अंदर जो डीप है, जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है।
जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन आता है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और जो सॉफ्टनेस होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इफेक्ट आपको इनके चेहरे पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए लोग जो है ये पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सॉफ्ट बॉक्स। नॉर्मल सॉफ्ट बॉक्स की जो डेप्थ है वो थोड़ी सी कम होती है और इसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। सो अभी आप देख रहे हो कि मेरे चेहरे के ऊपर एक एलईडी लाइट आ रही है और ये जो एलईडी लाइट है वो AD200 के ऊपर का हेड है। जो मॉडल है उनके ऊपर जो है आप एक एलईडी लाइट का पावर देख रहे हो, कितना अच्छा पावर है एज यू कैन सी। और ये सब कुछ जो है आप AD200 पे काम कर सकते हो। तो आप AD200 को एज अ फ्लैश लाइट और एज अ वीडियो लाइट दोनों हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो कि इसके ऊपर जो है मैंने ये डोम लगाया है, ऐसा लगता है जैसे चांद है, ठीक है। तो आपने आज जो जितनी भी एक्सेसरीज देखी वो सारी कुछ आप इस वीडियो लाइट के ऊपर लगा सकते हो। एंड यो अगर सपोज ये गिर गया, ठीक है, तो ये इसका प्रोटेक्शन तो बन जाएगा। आपकी ये जो लाइट है उसका प्रोटेक्शन वो हालांकि बन जाएगा, यहाँ पे रही वो लाइट, पर पीछे का क्या, यूजुअली हमें यही डर रहता है कि हमारा पीछे का टूट जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये केस बनाया है जिसको वो प्रोटेक्ट करेगा, अगर गिरेगा तो भी आपका सर्किट टूटेगा नहीं। सो अभी आप देख रहे हो कि ये जो फ्लैश है, ये फ्लैश के ऊपर हम लोग ने यहाँ पे एक बैंडोर लगाया है, ठीक है। तो आप बैंडोर से भी लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। देखो, अगर आपको चाहिए कि इतना स्नूट जैसा इफेक्ट आए, मतलब ऑफकोर्स पूरा का पूरा स्नूट जैसा तो नहीं आएगा, पर जो स्पॉट जैसा इफेक्ट है वो भी आप इसमें ले सकते हो। फिर अगर आप उसको वाइड स्प्रेड करना चाहो और एक साइड से लाइट कंट्रोल करना चाहो, ज़्यादा इस लाइट से देना चाहो, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। और यही नहीं, इसमें ग्रिड तो है ही, पर साथ ही साथ इसमें जेल्स भी है। तो ये जो है यहाँ पे जो है मैग्नेटिक के हिसाब से यहाँ पे देखो लग जाता है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मैग्नेटिक जेल्स है जो आप यहाँ पे लगा सकते हो और आपको अलग अलग कलर की लाइटें उनके चेहरे के ऊपर आ जाएगी। अभी आप लोग ने जितनी भी सारी एक्सेसरीज देखी, AD200 की लाइट वगैरह जो भी है वो सब कुछ ये बैग के अंदर आ गया है। अभी हम लोग इस बैग को खोलेंगे और इसमें जो है हमारे जो 3 डिफरेंट हेड्स थे वो इसमें आ गए हैं। अभी हमारे पास ये जो बॉक्स है, इसके अंदर, ये बैग के अंदर हमारे पास ये हमारा हेड, ठीक है, ये फ्रेस्नेल हेड है। वैसे ही यहाँ पर जो है H200R है और बेल बल्ब विथ प्रोटेक्टर है। अभी हमारे पास ये AD200 की जो है फ्लैश है। अभी हम लोग ने यहाँ से फ्रेस्नेल हेड निकाला और इसके ऊपर H200R जो राउंड हेड है वो लगाया। यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पर भी 4 पॉइंट्स दिए हैं और इसको ऐसे कनेक्ट करना है, देखिए। फिर इसके बाद जो है अगर आप बेयर बल्ब लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इसका प्रोटेक्शन भी है। तो यहाँ पे हमारा पास बेयर बल्ब है और इसका यहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि बेयर बल्ब की टूटने की जो शंका होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है आप ऐसे आपका जो बेयर बल्ब का है वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो है बेयर बल्ब लग गया। ये जो हम लोग ने अभी राउंड फ्लैश लगाया था, इसके ऊपर AKR1 की जो पूरी एक्सेसरीज की किट है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे R200 की फ्लैश है। एज यू कैन सी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लैश है, इतनी गोल, इतनी डिफरेंट। आपने कभी ये फ्लैश नहीं देखी होंगी। आपको लगेगा कि यार नहीं यार, ऐसी फ्लैश देखी है, वो जो आपने देखी है ना उसे हम लोग रिंग फ्लैश कहते हैं, जो लेंस के ऊपर लग जाती है। पर इसकी जो इफेक्ट है वो रिंग फ्लैश से काफ़ी डिफरेंट है। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग आपको अभी समझाएंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। बाय द वे, ये जो फ्लैश है वो आप आपके लेंस के आगे लगाते हो, मतलब यहाँ पे मेरा कैमरा है, यहाँ पे मेरा लेंस है और लेंस के आगे आपको ये फ्लैश दिखेगी। तो ये जो फ्लैश है आपको इसके ऊपर कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो है हम लोग ने इसका स्टैंड भी दिया गया है और इसको जो वायर है वो वायर जा कहाँ पे रहा है, हमारी AD200 की फ्लैश के ऊपर। कहने का ये है कि एक्चुअली ये फ्लैश नहीं है, ये बस एक एक्सेसरी है। इसको कनेक्ट किया गया है AD200 के फ्लैश के साथ और एक्चुअली इसका जो पावर है, AD200 का जो पावर है वो ये वाली रिंग फ्लैश में जाता है और फिर आप फोटोज़ देखते हो। आपकी AD200 का फ्लैश का ही पावर आपको यहाँ पे दिखता है। इंटरेस्टिंग इजंट इट? लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि इसकी इफेक्ट कैसी है। जस्ट अ सेकेंड। यस, उन्होंने अभी जो हाथ ऊपर किया, उनका जो कान दिखाया, तो वहाँ तक लाइट पहुँच रहा है जो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है। आप थोड़ा सेंटर में सामने देखिए,
सो अभी जो है जब हम लोग इस रिंग हेड से काम करते हैं जो फ्लैश की तरह फायर होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैश है, सो जब हम लोग इससे काम करते हैं तब क्या होता है कि इसका कलर टेम्परेचर भी हमें चाहिए कि हमको जो कलर्स चाहिए वो इसमें से फायर हो, राइट। क्योंकि कभी कभी हम लोग को येलो टोन चाहिए रहता है, कभी कभी हम लोग को मजेंटा टिंट चाहिए रहता है, कभी कभी हम लोग को ग्रीन टोन, कभी कभी हम लोग को ब्लू टोन, येलो टोन, ये सारे टोन्स आपको चाहिए रहता है। तो इसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पे जेल्स अवेलेबल है। आप क्या करते हो कि इसके ऊपर जो है एक जेल लगा दीजिए और फिर उस कलर का मतलब उस टिंट का जो है वहाँ से फ्लैश फायर होगा। सो जब आप ऐसा फोटोग्राफी करते हो, जब आपको एक एक कलर मायने रखता है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा चलो ठीक है ना आगे पीछे चल जाएगा, आगे पीछे चलाना है तो ठीक है, पर अगर आपको बहुत ही प्रिसाइज काम करना है तब आपको ये जेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी इसकी भी हम लोग इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग ने एक जेल लगाया है, इसमें ही आपको सारे कलर्स के जेल्स जैसे आपने देखे वो सारे आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे। जेल लगाने के बाद आपको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट मिलती है, वो देख लेते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी हद तक आपको एक ब्लू टोन मिलेगा, एक जो ब्लूइश टोन है वो आपको इस पिक्चर में मिलेगा, बस यही इसका डिफरेंस था। तो अभी जो है हम लोग इसके ऊपर ग्रिड लगा के देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। ऑफकोर्स हम लोग ये जो टिंट है जो हम लोग ने लगाया है वो अभी हम लोग निकाल देंगे। सो अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर ग्रिड लगाया है। ग्रिड काम क्या करता है, जब आपकी फ्लैश जो है यहाँ वहाँ चली जाती है ना, मतलब एक आपको डायरेक्शन चाहिए रहता है, एक सॉफ्टनेस चाहिए रहती है, तो ग्रिड एग्जैक्टली वही काम करता है। यहाँ पे अभी हमारे पास जो ग्रिड है इसे हमें लोग कहते हैं 30 डिग्री की ग्रिड। तो ये जो ग्रिड की साइज़ होती है ना, ये ग्रिड की साइज़ अगर बहुत छोटी हो जाए तो ये और कम नंबर की होती है, और अगर बढ़ जाए तो ज़्यादा नंबर की होती है। मतलब आपको इसमें 20, 30 और 40 डिग्री ऐसे अलग अलग डिग्रीज़ की ग्रिड मिलेगी, ठीक है। सो अभी हम लोग ने यहाँ पे 30 डिग्री की ग्रिड लगाई है और इससे देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है फ़ोटोज़ में, मतलब विदाउट ग्रिड और विद ग्रिड का हम लोग आपको अभी फ़ोटो खींच के दिखाएंगे। आप देख सकते हो हम लोग ने कितना बड़ा यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगाया है। हमारे पास अंदर जो है हमारी फ्लैश है। फ्लैश तो बिल्कुल वैसे यहाँ है, वो जो है रिंग हेड है। हम लोग को रिंग फ्लैश नहीं लगानी है, पर वो एक रिंग हेड है अंदर, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग ने यहाँ पर जो है एक डिश लगाई है। ये जो डिश है ये रिफ्लेक्टिंग पर्पस के लिए है, तो यहाँ पे जो भी लाइट आती है वो इसको रिफ्लेक्ट करेगी। पहले भी वो रिंग के शेप में ही आ रही थी, पर अभी जो है ये स्प्रेड होके आएगी। अगर आपका कोई ऐसा पर्पस है जहाँ पे आप जो है मेकअप फोटोग्राफी करते हो, क्लोजअप शॉट्स लेते हो, पोर्ट्रेट शॉट मतलब यहाँ तक के मिड शॉट्स ले रहे हो, और आपको चाहिए कि पूरे इवनली पूरे उतने पार्ट में लाइट स्प्रेड हो। इवनली का मतलब है ना ही तो कोई हाईलाइट्स हो ना ही तो कोई शैडोज, मतलब लाइट का शैडो यहाँ पर भी ना गिरे, यहाँ पर भी ना गिरे, यहाँ पर भी ना गिरे। जब आपको ऐसा पर्पस रहता है कि आपको पूरा कुछ इवनली चाहिए, तब आप जो है इस टाइप का मेटल रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हो। ये जो रिफ्लेक्टर है खास आपको उसी के लिए, उस पर्पस के लिए बनाया गया होता है। स्माइल, लुक हियर, स्माइल। हाँ, चेहरा थोड़ा सामने रखिए। एक हाथ ऐसे रखिए। अभी जो है हम लोग ने इस रिफ्लेक्टर के ऊपर एक ग्रिड लगाया है। ये ग्रिड काम क्या करता है, जो भी लाइट अभी अभी तक आपके इस रिफ्लेक्टर से आ रही थी वो थोड़ी सी स्प्रेड हो रही थी, राइट। अभी ये जो ग्रिड है उसको डायरेक्शन देता है कि आप जो है इस तरफ जाइए। तो ये जब आप ग्रिड लगा देते हो तो अभी तक क्या हो रहा था, लाइट ऐसे स्प्रेड हो रहा था, और अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आप ग्रिड लगाते हो कि थोड़ी सी डायरेक्शन हो जाती है। अभी ये ग्रिड के अंदर ये स्पेशलिटी है कि आप इस जो डायरेक्शन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जब आप इतना माइनर काम कर रहे हो, इतना इफेक्टिव, मतलब भाई मुझे इतना ही स्प्रेड चाहिए, ये भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रिड है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो गई, और यहाँ पे नैरो, और इससे भी नैरो आपको मिलेगी। मतलब 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री, ऐसे 3 वेरिएंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसके वजह से आप इस लाइट का जो डायरेक्शन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। कितना आपको डायरेक्शन चाहिए, 20 डिग्री में वो थोड़ा स्प्रेड होगा, 40 डिग्री में वो डबल स्प्रेड हो जाएगा। तो आपको ये समझना है। अभी इसकी जो इफेक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग इस पे हनीकॉम्ब ग्रिड लगा के देख रहे हैं कि क्या फ़र्क आ रहा है। आप देख सकते हो कि लाइट थोड़ी सी जो है डायरेक्शनल ज़्यादा हो गई, चेहरे के ऊपर वो ज़्यादा लाइट आ रही है एज़ कम्पेयर टू विदाउट ग्रिड। अभी आप देख सकते हो कि जो आउटर लेयर है, मतलब वो जो फ्रेम का लेयर है, साइड का जो लेयर है वो पूरा का पूरा डार्क हो रहा है, और जो सेंटर जो पिक्चर है उस पर ज़्यादा लाइट डायरेक्ट हो रही है।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ये बहुत ही इंटेंस वीडियो था, आप समझ लीजिए एक पूरा का पूरा वर्कशॉप था। शायद वर्कशॉप में भी इतना सारा नहीं सीखने को मिलता है जो आज आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है। वी रियली थैंक गोडॉक्स जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी और साथ ही साथ ये सारी चीज़ों को अरेंज किया ताकि आप ये सारी चीज़ें देख सको, समझ सको और जब खरीदने जाओ ना आपको पता हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। आपके पर्पज़ को ज़्यादा क्रिएटिवली एनहेंस भी करता है। वी रियली थैंक्स फरा, इन्होंने आज पूरा दिन काफ़ी कोऑपरेट किया है। थैंक यू सो मच। I just loved working with her and the channel and also the Godox company. It was an amazing experience and also got to learn so many about the lights. So I जी, hope so आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा. Please like, share and subscribe to their channel and give big thumbs up. थैंक यू सो मच।